देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आपका राज्य आपकी खबर में हम सबसे पहले बात करेंगे जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक विशेष ट्रेन से खजुराहो से ललितपुर होते हुए दिल्ली जाते समय रेलवे स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया और रेल मंत्री ने रेल यात्रियों से मुलाकात की और रेलवे की सुविधाओं की आवश्यकता के संदर्भ में चर्चा भी की। रेल मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेलवे के लिए बड़ा विजन है। उस विजन में हमारे अंत्योदय की अवधारणा और वंचित लोगों के लिए प्रमुख स्थान है। उसी के तहत इन पिछड़े इलाकों में जाकर हम देख रहे हैं कि रेलवे की क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, जैसे हमने छतरपुर और ललितपुर में देखा है। यहाँ ललितपुर में एक और फुट ओवरब्रिज की जहाँ जरूरत है, वहीं एक्सीलेटर और टिकट विंडो की उचित व्यवस्था करनी है। आम जनता की जरूरत को देखते हुए हम यहाँ पर आए हैं। उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन का सपना जल्द पूरा होगा और काफी तेजी के साथ काम भी चल रहा है और देश में जल्द ही बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। गरीब से गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनका प्रमुख स्थान है। इसीलिए जो दूर दराज के क्षेत्र है, जैसे छतरपुर एरिया हो गया, उन सब क्षेत्रों को जा के देख रहे हैं ताकि रेलवे की क्या फैसिलिटीज वहाँ पे और ज्यादा दी जा सके, क्या सुविधाएं और दी जा सके। जैसे आज अभी ललितपुर पे हम लोग, तो ललितपुर के हिसाब से एक नया फुट ओवर ब्रिज की जरूरत है। इस वाले एस्केलेटर को जल्दी से जल्दी कमीशनिंग की जरूरत है। टिकट की अगर और व्यवस्था करनी है तो उसकी जरूरत है। इन सब जो एक आम जनता को, एक साधारण परिवार को जो जरूरतें चाहिए, उन सब के बारे में देखने के लिए हम आए। जनता को बुलेट ट्रेन जो है उसका सपना कब तक पूरा होता दिखाई दे रहा है? बुलेट ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, आप जाके देख के आइए। जनरल टिकट बहुत जल्दी चालू हो रहे हैं। ट्रेनों का ठहराव नहीं है बंद है कोरोना काल के बाद। जहाँ पर छोटे स्टेशनों पे ट्रेनों का ठहराव बंद हुआ है, उसके ऊपर तुरंत जैसे जैसे यातायात फिर से नॉर्मलाइज हो रहा है, वैसे और अब बात करेंगे मथुरा की, जहां मथुरा के गोवर्धन में हिंदूवादी संगठनों ने घोषणा की अगर मस्जिद पर लाउड स्पीकर से नमाज होगी तो हम भी मस्जिद के समीप लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये सुनकर पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए और संगठन के कार्यकर्ताओं से संपर्क साधने लगे। गोवर्धन के बड़ा बाजार में मस्जिद के नीचे तमाम कार्यकर्ता एकत्रित होकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इस मामले में मंडल भाजपा अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय ने कहा कि अगर मस्जिद पर माइक बजा तो जामा मस्जिद के नीचे होगा हनुमान चालीसा का पाठ। हालांकि प्रशासन ने इन कार्यकर्ताओं को लाउड स्पीकर बंद कराने का आश्वासन दिया और इसके बाद हनुमान चालीसा के पाठ को स्थगित कर दिया गया। लेकिन लाउड स्पीकर बजने पर दोबारा आने की बात भी कही गई कि इस मौके पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये कोई मस्जिद नहीं है, ये सिर्फ हिंदू आबादी को परेशान करने के लिए प्रोपोगंडा इन मुसलमानों द्वारा यहाँ बनाया गया है। आप जाकर के देख लीजिए कहीं भी, अगर इसमें मस्जिद का कहीं स्वरूप हो, ना मस्जिद है ना ईदगाह है, और ना ही यहाँ कोई मुस्लिम आबादी है। एक भी परिवार यहाँ मुसलमानों का नहीं है। केवल हिंदू आबादी को बेवजह परेशान करने के लिए पाँच तेज आवाज़ में यहाँ पर जो है लाउड स्पीकर बजाया जाता है। रात में बच्चे जब छत पे सोते हैं तो वो भी डर जाते हैं। तो हमारा जब आज हनुमान जी की जब हमारी जयंती है, आज हमारा जन्मोत्सव है हमारे बलि का, तो क्या हम अपना हनुमान चालीसा और उसका हवन यहाँ नहीं कर सकते? आज रात्रि में गोवर्धन पुलिस गई थी मस्जिद में, उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर बंद कर लें। हालांकि हमारे पास जिला प्रशासन से अनुमति है लाउड स्पीकर नियम समय पर बजाने की, लेकिन फिर भी सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, हमने बंद करा दिए रात को। आज दिन में लड़के कुछ वहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने जैसे नारे लगाए, इस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब इस तरह का उत्तेजक माहौल बनता है तो थोड़ी सी अंदेशा ये हो जाता है कहीं पहले की तरह जैसे माइक तोड़े थे ऊपर चढ़ के कोई उपद्रव पैदा ना कर दे। पुलिस प्रशासन को आगाह कर दिया है, कानून एक तरफा नहीं होना चाहिए, कानून दो तरफा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान भड़की हिंसा के बाद पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया और इसी के मद्देनजर कौशाम्बी में शनिवार देर रात पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कई थाना क्षेत्रों में भ्रमण भी किया और साथ ही साथ लोगों से बातचीत भी की, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। उन्होंने लोगों से अपील की और कहा
त्योहारों पर किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था भंग न हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इस दौरान उन्होंने प्रमुख मंदिरों का भी भ्रमण किया और वहां का जायजा लिया। यूपी के बिजनौर में टॉप 10 बदमाश तंजील हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को कोर्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया। साथ ही उसके साथी रैयान को भी 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया गया, जिसको लेकर कोर्ट परिसर में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। मुनीर इन दिनों सोनभद्र की जेल में बंद है और मुनीर उत्तर प्रदेश के प्रदेश स्तरीय बदमाशों में गिना जाता है। मुनीर पर दर्जनों लूट और हत्या के मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि सन 2016 को एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद अपनी भांजी की शादी समारोह से लौट रहे थे और तभी हत्या की योजना बनाए बैठे मुनीर और उसके साथी रैयान ने गोलियां बरसा दी। तंजील को लगभग 9 गोलियां लगी और कार में सवार उनकी पत्नी की भी कई गोलियां लगी, जिसको उपचार के लिए हर सेंटर यहां पर रेफर किया गया है। लेकिन उपचार के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। तंजील की हत्या से उत्तर प्रदेश की पुलिस में एक अलग ही तहलका मच गया था। इस मामले में एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि कोर्ट द्वारा मुनीर को सुनाई गई सजा के बाद अपराधियों में भय का माहौल है। तंजील और उनकी वाइफ की जो एनआईए के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर थे, उनकी हत्या हो गई थी। उसमें ये मुनीर नियमित है और 2016 से ये जेल में है। मुनीर पर 36 केसेस थे, अब 35 केस रह गए हैं। इसमें 10 साल की सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रोड के किनारे खून से लथपथ एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के केडीए कार्यालय के निकट का ये मामला है और युवक की मौत के कारण गोली लगना बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही साथ शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। खुर्जा विकास प्राधिकरण के पास में एक अननोन डेड बॉडी मिली हुई है। एक गन शॉट इंजरी है, एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट नहीं है और शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। क्या कारण बताया गया सर प्राथमिक जांच में? अभी चूंकि अननोन डेड बॉडी है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसे लग रहा है कि कहीं से ला करके डाली गई है। ठीक है, नहीं किस तरह से मारा गया है ये कुछ प्राथमिक जांच में सामने आ पाया सर? साफ साफ दिख रहा है कि गन शॉट इंजरी है और अभी हमने उसको डेड बॉडी को बहुत कायदे से चेक किया तो गर्दन के मूवमेंट से ऐसा लग रहा है कि शायद गर्दन की हड्डी टूटी सी है। इससे भी और संभावना बन रही है कि कहीं से ला करके फेंका गया है, डाल दिया गया। यूपी के ललितपुर में हनुमान जयंती का पर्व बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया और साथ ही तुबन मंदिर में विशाल शोभा यात्रा जो कि निकाली गई, जो पूरे नगर में भ्रमण करते हुए रात में घंटा घर पर इसका समापन किया गया। भव्य शोभा यात्रा में भक्तों का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा। सड़कों पर तिल रखने की भी जगह नहीं बची, तो वहीं नगर में चल रहे अखाड़ों ने भी शोभा यात्रा में 4 चांद लगा दिए। अपने शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करते हुए साहसिक कर्तव्य दिखाकर लोगों का मन मोह लिया और शोभा यात्रा के दौरान सबसे आगे भक्त हनुमान जी की पताका लेकर चल रहे थे और उनके पीछे चल रही झांकियां थीं और इनके बीच बीच में अखाड़े अपना जमकर प्रदर्शन कर रहे थे। शोभा यात्रा तुबन मंदिर से शुरू हुई, पूरे नगर भ्रमण करती हुई घंटा घर पर समाप्त हुई और जिसका लोगों ने जगह जगह स्वागत किया, आरती पुष्प वर्षा की और प्रसाद वितरण किया। और पुलिस व्यवस्था भी काफी मजबूत थी ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। वहीं यूपी के हापुड़ में भी हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग यहां पर शामिल हुए। दरअसल थाना सिमवली क्षेत्र के बक्सर ग्राम से हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। इसमें सभी हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता और साथ ही आसपास के क्षेत्रों के हजारों की संख्या में हिंदू नवयुवक भारी मात्रा में शामिल हुए। ऐसा उत्साह पिछले 30 सालों के बाद यहां पर नजर आया और हाथों में तलवार लिए हिंदू युवक जय श्री राम नारों के साथ पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली गई।
इस मामले में प्रधान कल्पना गोयल के द्वारा भी राम भक्तों के शोभा यात्रा के दौरान तरह तरह की झांकियां और हिंदू स्वयंसेवकों के द्वारा अलग अलग कर्तव्य यहां पर दिखाए गए। जय श्री राम के नारे लगाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, केसरिया गुलाल उड़ाते हुए हिंदू भक्त पूरे जोश के साथ शोभा यात्रा को निकाल रहे थे और शोभा यात्रा को लगभग 8 घंटे संचालित किया गया और तमाम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी शोभा यात्रा के दौरान मौजूद रहे। शोभा यात्रा के रास्ते पर 50% मुस्लिम आबादी क्षेत्र पड़ता है और इस बार इस शोभा यात्रा में किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने घर से बाहर निकलने तक की हिम्मत नहीं की। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिससे कि मन प्रसन्न हो गया। बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ लोगों में आज यहाँ जागृत हुई। लोगों ने भंडारे, प्याऊ, जगह जगह खाने की व्यवस्था, जगह जगह पानी पीने की व्यवस्था इंतजाम किए। युवा नेता इतना जागरूक था, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। पब्लिक को देखते हुए बनता था कि हाँ, लगभग कम से कम 5-6 हज़ार के करीब लोग सड़कों पर उतर आए। जय जयकारा राम नाम का लगाते रहे। योगी जी को देख कर लगता है कि योगी की सरकार जो आई है, लोग बाग इससे ज़्यादा प्रसन्न हुए हैं। उसी का ये प्रभाव है कि आज हिंदू ज़्यादा जागरूक है। डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस के इस मौके पर मुजफ्फरनगर में जिला स्तरीय नाम चर्चा का आयोजन हुआ और जिसमें हजारों साधु संगत ने मौके पर पहुंचकर नाम चर्चा का लाभ उठाया। इस भव्य कार्यक्रम में समाचार लिखे जाने तक बड़ी संख्या में साध संगत का आना जारी रहा और 29 अति गरीब परिवारों का राशन और उन्हें किट भी वितरित की गई। इस मौके पर जिले शामली और मुजफ्फरनगर के साथ साथ डेरा सच्चा सौदा के जिम्मेदार मौजूद रहे। दरअसल डेरा सच्चा सौदा की पहली पातशाही पूजनीय बेपरवाह साईंशाह मस्ताना जी महाराज ने 29 अप्रैल 1948 को डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की थी और लोगों को गुरु मंत्र देकर मानवता भलाई कार्यों पर चलने का रास्ता बताया और डेरे की विश्व रिकॉर्ड की डॉक्यूमेंट्री भी बड़ी स्क्रीन के माध्यम से दिखाई गई। इस मौके पर साध संगत ने प्रण किया कि कोई भी ऐसी सेवा हम नहीं छोड़ेंगे जो हमारे देश के लिए जरूरी है। हमारे मुजफ्फरनगर में जिला मुजफ्फरनगर और जिला शामली की साध संगत ने 74वें स्थापना दिवस एवं 15वें जामे इंसाफ माह को एक भंडारे के रूप में यहाँ की साध संगत मना रही है, जिसमें ज़रूरतमंद परिवारों को, जिनमें विधवा और कोई गरीब बच्चे हैं, कोई का सहारा नहीं है, उन परिवारों में साध संगत अपना सप्ताह में एक दिन का व्रत रखकर जितना भोजन बचता है उसको 1 माह का राशन, कच्चा राशन जो होता है वो 1 माह का उस परिवार को फूड बैंक के रूप में देते हैं। हमारे डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा पर चलते हुए 138 मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं, जिनमें एक कार्य फूड बैंक, जिसमें आज राशन दिया जा रहा है। और इसी के साथ यूपी विशेष में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।